गांधी की सदस्यता बहाली पर साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न की तस्वीर देखने को मिल रही है। चलेंगे राजधानी रायपुर और राजधानी भोपाल, जानेंगे वहां कैसा जश्न कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं। अमृतांशी, राजधानी भोपाल में कैसा जश्न, उसके बाद बात करेंगे वैभव पांडे से रायपुर में आखिर कैसी तस्वीर। पहले अमृतांशी आपका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, कितनी मजबूती कांग्रेस को इन राज्यों में, चूंकि अब विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी राहुल गांधी संसद में पहुंच चुके हैं और ऐसे में कितना असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इसका पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता और इनके हम कह सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के जो आदर्श हैं उनको आज सदन में दोबारा से जो है बुला लिया गया है। अधिसूचना सचिवालय ने जारी कर दी है और यहाँ पर राहुल गांधी की जो सदस्यता पर जो है तलवार लटक रही थी और 136 दिन से जो है सदस्यता हम कह सकते हैं निरंतर रही थी, वो अब बहाल कर दी गई और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत खासा जश्न है। जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आज राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। चाहे विपक्षी एकता की बात करें, कैसे देखते हैं कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? देखिए, मजबूती तो आपको यहीं से दिखाई देगी कि देश में जो नफरत का माहौल जो खड़ा किया जा रहा था और आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमेशा मोहब्बत की बात करते थे, तो ये साबित हो गया कि नफरत के खिलाफ में मोहब्बत की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। तो जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी मोहब्बतों की, और जो देश की जनता की आवाज़ को जो संसद में आदरणीय राहुल गांधी जी उठाए करते थे, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश, उस आवाज़ को डराने की कोशिश की जा रही थी। तो राहुल गांधी जी हमेशा बोलते थे डरो मत। तो राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि वो डरते नहीं थे। पहले लोकसभा और संसद में आवाज़ उठाते थे, फिर संसद सदस्यता खत्म होने के बाद रोडों पर आवाज़ उठाते थे। आज फिर पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते। तो आज राहुल गांधी जी फिर पुनः वापस देश की जनता की आवाज़, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ और जो देश को निजी हाथों में सौंपने की जो भारत सरकार की कोशिशें हैं और अडानी अंबानी परिवार को जो सौगातें दी जा रही हैं देश की सरकार के द्वारा, उन पर पुनः संसद में फिर देश की आवाज लौटे हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो है उन्होंने नमन किया है। कैसे देखते हैं विपक्षी एकता को, चाहे हम INDI से बात करें या फिर मध्य प्रदेश में बात करें, कितनी मजबूती मिलेगी चुनावों में? देखिए, जो अंग्रेजों की पद चिन्हों पे चलने वाले लोग जो हिटलरों की तरह राज करने की कोशिश कर रहे हैं देश पे, वो आज राहुल गांधी जी ने देश की जो इंडिया नाम से जो विपक्ष खड़ा हुआ है, जो इंडिया एक आवाज़ बन के उठा है देश की जनता की, उससे घबराए हुए हैं। और राहुल गांधी जी गांधीवादी विचारधारा और गांधी परिवार के वो खून है, उसी को आगे बढ़ाने की है। क्योंकि पहले गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया, आज हम इन चोरों को भगाने की कोशिश करेंगे। 2024 में निश्चित रूप से संसद में देश की आवाज़ गूंजेगी, इंडिया की आवाज़ गूंजेगी और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद होगा। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो है खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए ढोल धमाकों के बीच में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर खास तौर पर आप देख रहे हैं कि जश्न साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमृतांशी, बहुत शुक्रिया। वैभव पांडे का रुख कर लेते हैं। रायपुर में किस तरह का जश्न है? चूंकि साफ तौर पर जश्न का माहौल वहां भी होना ही चाहिए और खुशी का माहौल रायपुर में भी होना ही चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी वापस संसद में आ गए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर में? मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर जश्न की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कुछ देर में जब कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, थोड़ी देर बाद जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस भवन में पहुंचनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद ज़रूर वो तस्वीर भी दिखेगी जैसी तस्वीर अभी मध्य प्रदेश या दिल्ली के भीतर में दिखाई दे रही है, वो तस्वीर रायपुर में भी दिखाई देगी। लेकिन जहां तक जो है सदस्यता बहाली के बाद जो प्रतिक्रियाओं की है, तो उसको लेकर के कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो उनके बयान ट्विटर के माध्यम से सामने आ रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान हो, जिन्होंने कहा ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है या न्याय के खिलाफ सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। इसी तरह का बयान जो है दीपक बैज का भी आया, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता है, जीत मिली है और एक बार फिर से संसद के भीतर में राहुल गांधी की आवाज़ जो है वो गूंजेगी। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि गरीबों की हक की आवाज़ एक बार फिर से संसद के भीतर में जो है सुनाई पड़ेगी। और ऐसे ही तमाम जो है नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जश्न की तस्वीरों की बात है, तो वो तस्वीर फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन संभव है कि कुछ देर बाद वो तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ेगी। कितना मजबूत आप मान पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को, चूंकि अब राहुल गांधी उनके पार्टी के बड़े नेता एक बार फिर संसद में आएंगे और बोलेंगे? स्वाभाविक तौर पे है, चूंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है, तो इसका असर
कांग्रेस में और ज़्यादा सकारात्मक तरीके से मनोबल को बढ़ाने वाला जो है ये फैसला कांग्रेस के लिए है। तो विधानसभा चुनाव में भी इसका व्यापक असर दिखेगा। अब जब कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो उसमें ये चीज़ें भी होगी, ये मुद्दा भी रहेगा। और राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के भीतर में बोलते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, तो वो सारे वीडियोस और वो उसकी गूंज भी जो है छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के दौरान में दिखाई पड़ेगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है इस फैसले से बेहद उत्साहित, बिल्कुल उत्साहित है। बहुत शुक्रिया वैभव पांडे, अमिताभ जोशी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए।